Hello everyone, this is Reena Sharma from New Era Public School. So students, today I am going to start your 6th class social study, part number 3, social and political life, chapter 2, diversity, prejudice, inequality and discriminations. Okay student, let's start the chapter. Diversity exists in India in the term of religions, language, geography, it etc. Sometimes this diversity is not treated well in the society. अब क्या है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दिस डाइवर्सिटी, रिलीजन, लैंग्वेज, सबकी भाषा जो है इंडिया में क्या है, अलग है, धर्म अलग है, एंड द भौगोलिक स्थिति जो है वो भी अलग ही है. डाइवर्सिटी इज़ नॉट ट्रीटेड वेल इन दिस सोसाइटी. जब डाइवर्सिटी को कुछ टाइम जो है लोग क्या करते हैं, वेल ट्रीट नहीं करते हैं, अच्छे से नहीं करते हैं, सबको अलग समझते हैं. एट द टाइम सम सोशल ग्रुप्स फ्रॉम नेगेटिव ओपिनियन आर इल ट्रीट अदर सोशल ग्रुप्स. अब क्या करते हैं, कुछ नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं, विचार रखते हैं अपने नकारात्मक दूसरे ग्रुप के लिए. आर डिफरेंट फ्रॉम द विदाउट एनी रियल बेसिस. ठीक है, कैसे कैसे ओपिनियन होते हैं, नेगेटिव ओपिनियन, और कॉल्ड इज द प्रिजुडाइसिस विच कैन लीड द टेंशन इन द सोसाइटी एंड डिस्टिंग्रेशंस ऑफ द यूनिटी. अब क्या करते हैं, अगर मान लो भेदभाव लोग करेंगे तो प्रिजुडाइसिस होंगे, रूढ़िवादी लोग होंगे ना, धारणाएं उत्पन्न होंगी उनकी पहले की टाइम से, तो लोगों में क्या आ जाएगी, सोसाइटी में टेंशन बढ़ जाएगी. ठीक है, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी कि बाधा हो जाएगी, किस में, यूनिटी में, एकता में क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा. दिस एंड द irrational perform judgment of opinion about and the individual or a group either the favorable and unfavorable in nature. अब क्या होता है कि जो प्रिजुडाइस होती है, जो लोगों की धारणा होती है, अरेशनल होती है, उसका कोई महत्व नहीं था. परफॉर्म द जजमेंट और ओपिनियन, जो उनके विचार होते हैं, जो उनका जजमेंट होती है अबाउट द इंडिविजुअल या ग्रुप, किसी ग्रुप के लिए कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इन लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए. इन मॉडर्न यूजेस हाउएवर द टर्म रेफर टू द फेवरेबल एंड हॉस्टाइल attitude that toward the people and because they are the member of other social and ethnic group. ठीक है, अब क्या होता है कि जो अदर सोशल ग्रुप होते हैं या फिर ट्राइब्स होते हैं, SC ST होते हैं, अगर उनके साथ क्या करेंगे, अनफेवरेबल करेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे, तो क्या होगा, उनकी तरफ से जो प्रिजुडाइस है वो बढ़ते चले जाएंगे. प्रिजुडाइस इज द बेस्ड ऑन द कन्वेंशनल आइडिया अबाउट द टारगेटिंग ग्रुप. ठीक है, टारगेट करते हैं उन ग्रुप्स को, कंसीव्ड विदाउट एनी लॉजिकल ग्राउंड. उनके पास कोई लॉजिकल थॉट नहीं होती है कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, बस पुराने समय से जो लोगों की धारणाएं बनी हुई हैं उसी के अकॉर्डिंग वो चलता रहता है. इफेक्ट ऑफ प्रिजुडाइस. अब क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर किसी के साथ हम भेदभाव करेंगे. प्रिजुडाइस लीड्स द म्यूचुअल डिस्टर्ब एंड बिकम्स द हिंड्रेंस एंड क्रिएटिंग द हारमनी इन द सोसाइटी. अब क्या होगा कि सोसाइटी में संकट उत्पन्न हो जाएगा, लड़ाई झगड़े जो है बढ़ जाएंगे. ठीक है, जो क्या होता है, भाईचारा होता है, उसकी भावना को क्या खतरा है ना. इट लीड टू द एथनिक हॉस्टिलिटीज एंड विच द कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर डेंजर टू पीस बोथ द विद इन अ नेशन एंड अमंग नेशन. क्या हो जाएगी, अशांति छा जाएगी, कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन अ मेजर जो डेंजर में चला जाएगा ना, पीस बोथ विद इन अ नेशन एंड अमंग नेशन, जो हमारा राष्ट्र है उसके अंदर. सेकेंड इज स्टीरियोटाइपिस. स्टीरियोटाइपिस होते हैं रूढ़िवादी. व्हेन द पीपल डेवलप ए नेगेटिव एंड पॉजिटिव ओपिनियन अबाउट समवन आर समथिंग दे एंड अप क्रिएटिंग ए स्टीरियोटाइप्स. अब क्या है, हमारे देश में क्या होता है, लोग दो तरह की थिंकिंग रखते हैं, एक तो नेगेटिव होती है, सेकंड इज पॉजिटिव ओपिनियन रखते हैं. ठीक है, दे एंड अप द क्रिएटिंग ए स्टीरियोटाइप्स. ठीक है, ये क्या लेके आते हैं, स्टीरियोटाइप थिंकिंग होती है. वी जनरलाइज आवर ओपिनियन विच आर बेस्ड ऑन द प्री कंसीव्ड आइडियाज़ होता है. यस्टर ईयर्स होते हैं जो पुराने टाइम से आ रहे हैं, लाखों जो सालों से जो है लोग भेदभाव कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द डिफरेंसेस. इट इज सेड द कंटिन्यूटी ऑफ द फैमिली डिपेंड अपॉन द मेल चाइल्ड ओनली, नॉट अ फीमेल चाइल्ड हु इज़ द कंसिडर्ड एज द लाइबिलिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ दी अदर्स. अब क्या करते हैं, हमारे में एग्जाम्पल ले लेते हैं मेल चाइल्ड का. हमारी जो सोसाइटी है उसमें क्या करते हैं, मेल चाइल्ड को प्रेफर करते हैं, फीमेल चाइल्ड को नहीं करते हैं. सारी लाइबिलिटी, सारी प्रॉपर्टी किसको देना चाहते हैं, मेल चाइल्ड को, लड़के को ही देना चाहते हैं. सो इफ ए फैमिली गिव्स द प्रेफरेंस टू ए मेल चाइल्ड द नेक्स्ट जनरेशन विल द ऑटोमेटिकली इनहेरिट दिस ओपिनियन. ठीक है, और क्या करते हैं, जैसा पीछे वाले कर रहे हैं उनके पेरेंट्स, वैसे ही जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी करती है. द रिजल्ट विल बी द फॉर्म ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड होता है, भ्रूण हत्या करना स्टार्ट कर देते हैं. पेरेंट्स टेक केयर ऑफ देयर द मेल चिल्ड्रन ओनली.
अब पेरेंट्स क्या चाहते हैं, सिर्फ मेल चिल्ड्रन को। दे स्पेंड बेसिकली देयर मनी ओनली द एजुकेशन ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ पर सारा पैसा खर्च करते हैं उसी की एजुकेशन पे। वाइल ऑल अटेम्प्ट आर द मेड टू मेक द मेल चिल्ड्रन प्रोफिशिएंट इन वन ऑक्यूपेशन आर अदर। अब मेल चिल्ड्रन क्या करेंगे, प्रोफेशन देंगे कि आप जो है ये व्यवसाय कर सकते हो, ये नहीं। द फीमेल क्या होती है, क्रिटिसाइज होती है सोसाइटी में। चिल्ड्रन आर बेसिकली ट्रेंड फॉर अ हाउस होल्ड वर्क। अब फीमेल चिल्ड्रन जो होती है वो किसके लिए जानी जाती है, सिर्फ हाउस होल्ड वर्क के लिए, घर का काम करने के लिए। स्टीरियोटाइपिकल ओपिनियन लीड द डिस्क्रिमिनेशन। अब इस तरह की जो थिंकिंग होती है वो क्या क्या कहलाती है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभावित होता है। बट समटाइम डिस्क्रिमिनेशन बिलोंग टू द इकोनॉमिक रीजन। अब कुछ टाइम पे जो है जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो किससे संबंधित होता है, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक स्थिति से भी। स्टीरियोटाइप्स आर द फिक्सेशंस of people into the image which has rational footing. It is just because of we have listening for year and repeating in it our lives. इस ये जो स्टीरियोटाइपिंग है या फिर डिस्क्रिमिनेशन है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम पिछले टाइम से ही इसको फॉलो करते आ रहे हैं। इफेक्ट ऑफ द स्टीरियोटाइप्स डू नॉट गिव द रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन, कम्युनिटी आ रेस। अब किसी कम्युनिटी या रेस जाति से लोग हो क्या करेंगे, स्टीरियोटाइपिंग जो लोग होते हैं वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। पीपल विद स्टीरियोटाइपिकल एटीट्यूड फिक्स पीपल इनटू अ वन इमेज। उनके दिमाग में क्या बैठ गई कि ये जो है नीची जाति से, ये ऊंची जाति से, इसकी इकोनॉमिक्स कंडीशन अच्छी है, इसकी नहीं है। दे डू नॉट लुक द पर्सन द ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के हिसाब से लोग नहीं देखते। हु मे द मैनी क्वालिटीज़ एंड स्किल्स, उसकी स्किल्स को, उसकी क्वालिटीज़ को नहीं देखते। किस बेस पर देखते हैं, किस कम्युनिटी से, किस रेस से है। द कंसर्न इंडिविजुअल कम्युनिटी रेस फील द इनसिक्योर एंड द ह्यूमिलिएटेड विच टर्न द जनरेट डिसरेग्ड एंड द हेटेड। क्या करते हैं, उनसे नफरत करते हैं। दिस लीड टू द अंडर ग्रोथ ऑफ द पर्सनैलिटी एंड वॉयलेंस समटाइम्स। अब क्या होता है, कई टाइम क्या हो जाता है कि लीड करता है, किसको बढ़ाता है, अंडर ग्रोथ को, पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं होने देता और वॉयलेंस हो जाता है, हिंसा बढ़ जाती है। थर्ड इज इनइक्वालिटी। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री एंड रिच एंड नेचुरल रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे, वेरियस कास्ट एंड क्रीड एंड कम्युनिटीज लाइव टुगेदर हियर। सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हैज़ एग्जिस्टिंग इन इंडिया फ्रॉम द एंशिएंट पास्ट आर स्टिल कंटिन्यूइंग टुडे। जैसे कि पिछले टाइम से ही चलता आ रहा है कि हमारे यहाँ पर सारी चीज़ें अलग अलग हैं। इनइक्वालिटी अकर when a person does not have access the resources and opportunity available to other। ठीक है, ये इनइक्वालिटी कब बढ़ती है, जब एक व्यक्ति के पास कोई रिसोर्स नहीं होता, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी आल्सो लीड द डिस्क्रिमिनेशंस। सोशल एंड इकोनॉमिक जो इनक्वालिटी होती है, इनक्वालिटी मतलब असमानता जो होती है लोगों के अंदर, सामाजिक और आर्थिक, वो ही डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाती है। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द मनी, जो लोग गरीब होते हैं उनके पास कोई पैसा नहीं होता, रिसोर्स नहीं होते, मीट देयर बेसिक नीड लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड पीपल हु आर फ्रॉम एंड बैकवर्ड क्लासेज एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिशियल एंड आउट देयर दर वर्क प्लेसेज। अब क्या होता है, उन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, फूड, शेल्टर, क्लोथ एंड बैकवर्ड क्लास से वो होते हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसे होता है, डिस्क्रिमिनेशन का, वो भेदभाव के क्या होते हैं, शिकार होते हैं। Sometimes people experience both kind of discrimination as they are poor and they belong to a community that is considered the backward or tribe। ठीक है, जो लोग गरीब होते हैं वे बिलोंग करते हैं किसी कम्युनिटी से या फिर कंसीडर बैकवर्ड क्लास से, किसी ट्राइबल से, ट्राइबल होती है जनजाति से, वही शिकार होते हैं हमेशा। इन इक्वालिटी ऑफ वुमेन, अब वुमेन के साथ असमानता कैसी होती है, ऑल दो द एज इज वुमेन आर द बेसिस ऑफ जेंडर। सबसे पहला कारण क्या होगा कि जेंडर के अकॉर्डिंग देखा जाता है। हैव ऑलवेज बीन डिस्क्रिमिनेटेड एंड डिफरेंट इन अ सेक्स इज अ बायोलॉजिकल बट जेंडर इज डिस्क्रिमिनेशन इज द सोशोलॉजिकल। ठीक है, डिफरेंस सेक्स क्या होना है वो तो बायोलॉजिकल हो जाता है, लेकिन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, सोशियोलॉजिकल होता है, सामाजिक तौर पर। जेंडर इनक्वालिटी इन इंडिया एग्जिस्ट द टर्म ऑफ ग्रोस पॉपुलेशंस, लिटरेसी, सेक्स रेटियो, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अब क्या होता है, लिटरेसी रेट क्या है, कम है लेडीज़ का, सेक्स रेशियो कम होता जा रहा है, एंड सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जो है, अपॉर्चुनिटी उनके लिए कम है। इफ़ वी सी द लाइफ ऑफ द इंडियन वूमेन वी फाइंड दैम द कुकिंग एट होम। ठीक है, क्या करती हैं लेडीज़ें, ज़्यादातर हम देखते हैं इंडिया में, कुकिंग एट होम, टेकिंग केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, सर्विंग द एज्ड वंस एंड वॉशिंग क्लॉथ, अबो द वर्किंग इन द फील्ड इन द अदर ऑर्डर ऑफ द सपोर्ट देयर फैमिली, यानी कि जो उनकी फैमिली बोलती है वही सब करती है। ये क्या है, इनइक्वालिटी तो है लेडीज़ के साथ। इन स्पाइट ऑफ हिज द कंट्रीब्यूशन दे आर द अनरिपेड एंड एक्सप्लॉइटेड। उनको कोई पैसा नहीं मिलता इस चीज़ के लिए, लेकिन वो फिर भी काम करते हैं। इफेक्ट ऑफ इनइक्वालिटी, क्या इफेक्ट पड़ता है इनक्वालिटी, द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द इनक्वालिटी वेदर द कास्ट इनक्वालिटी, रिलीजन्स,
एंड इनक्वालिटी, रेस इनक्वालिटी एंड जेंडर इनक्वालिटी गिव राइज द डिस्क्रिमिनेशन विच प्रूव्स द, ठीक है, क्या प्रूव करता है ये सब, ये सारे इनक्वालिटी क्या करती हैं, डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाती हैं, भेदभाव को बढ़ाती हैं। नेक्स्ट पार्ट इज डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, इज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग द वन पर्सन टू और ग्रुप ऑफ पीपल लेस फेयरली देन अदर पीपल, यानी कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों से अलग जो देखते हैं उसी को डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। इन द अदर वर्ड्स द पीपल एक्ट द अदर प्रेजुडिसेस, स्टीरियोटाइपिंग, ओपिनियन डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स। Various act discrimination in the society are treating the certain people inferior to the others, stopping them to water from common well and are not them to enter the temples। ठीक है, यही तो डिस्क्रिमिनेशन है कि नीची जाति के लोग टेम्पल्स में नहीं आ सकते, उनके कुओं का पानी नहीं ले सकते। वेरियस डिस्क्रिमिनेशन लोगों का सोसाइटी में होता है। We often look down upon the people who are engaged in certain unclean occupations। अनक्लीन ऑक्यूपेशन क्या है, उनको अगर नालियों का काम, सड़कों का काम दे दिया जाता है। इनइक्वालिटी गिव राइज डिस्क्रिमिनेशन, ये इनइक्वालिटी तो क्या करती है, राइज करती है किसको, डिस्क्रिमिनेशन को। इन द वैदिक एज पीपल वर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर वर्ड्स। ठीक है, वैदिक एज में भी ये थी, जैसे फर्स्ट इज ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। इनको क्या बांटा गया था, काम बांटा गया था। ब्राह्मण को क्या करते थे, सपोर्ट टू बी द नेक्स्ट टू द गॉड, यानी कि भगवान के बाद कौन है, ब्राह्मण है। शूद्रा को क्या कहते हैं, डूइंग अ गुड डील ऑफ द मैनुअल वर्क, मैनुअल वर्क दिया जाता था, जैसे कुम्हार, लोहार, इस तरह का। एंड द लॉ स्टेटस इन द सोसाइटी, दिस सिस्टम द लेटर गेव द राइज ऑफ कास्टिज्म। उस टाइम पे क्या था, इनको वर्णों में बांटा गया, लेकिन उसके बाद ये कास्ट में चेंज हो गया। इट एक्यूजेज द क्वारल एंड डिसेंशंस इन सोसाइटी, ये क्या है, इससे क्या होते हैं, डिसेंशन होती है, बाधाएं होती है सोसाइटी में और झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। ड्यू टू द कास्टिज्म इविल, इविल क्या है, ये बुराई है। अनटचेबिलिटी को जिसने जन्म दिया, अनटचेबिलिटी होती है छुआछात, आल्सो केम इनटू बीइंग। दलित इज द टर्म यूज द पीपल बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड लोअर कास्ट। अब लोअर कास्ट के लोगों को क्या बोला जाता है, दलित कहकर पुकारा जाता है। इन द इट डिनोट्स द पीपल हु हैड बीन आइसोलेट ड्यू टू द सोशल प्रेजुडिसेस, जिनको अलग रखा गया है पुरानी जो रूढ़िवादी विचारधारा है लोगों की उसके। इट डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ क्या किया गया, भेदभाव। देज हैव नो बीन कैटेगराइज्ड एंड शेड्यूल कास्ट, उनको किस में डाला गया, शेड्यूल कास्ट में, SC में। नो रिलीजन इन द वर्ल्ड आस्क द पीपल टू बी अनफेयर एंड अनजस्ट टू अदर, यानी कि कोई भी जो धर्म है वो संसार में उससे पूछता नहीं है कि कैसा व्यवहार करें लोगों से। इन टॉलरेंस लीड्स द कम्युनलाइज, सम पीपल बिलीव दैट ओनली देयर रिलीजन इज़ ट्रू, हर कोई समझता है कि उसका रिलीजन जो है सच्चा है। इट इज़ सुपीरियर टू अदर फेथ्स, लोगों के दूसरों से। एंड दिस जनरेट हेटेड एंड टूवर्ड द रिलीजन्स, अब रिलीजन को लेकर भी क्या होते हैं, एक दूसरे के धर्म से जो नफरत करते हैं। सच अ फीलिंग क्रिएट द बिटरनेस अमंग द पीपल, यानी कि लोगों के अंदर ही क्या पैदा करती है, कड़वाहट। द डिफरेंस इन इकोनॉमिक स्टेटस आल्सो मेजर क्यूज ऑफ द बिटरनेस इन दी सोसाइटी। ठीक है, ये लोगों के बीच में जो अंतर है ना, इसी को बिटरनेस को ही जन्म देता है। इकोनॉमिक इनक्वालिटी डिवाइडेड इनटू सोसाइटी इनटू क्लास एंड रिच पर्सन एंड पीपल हु आर पुअर। ये जो इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ हैं, यानी कि आर्थिक जो असमानता है वो किसके बीच में, सोसाइटी के बीच में, क्लास के बीच में, रिच और अमीर और गरीब के बीच में। द पुअर फेस डिस्क्रिमिनेशन इन द स्कूल, यानी कि जो पुअर लोग होते हैं उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, ऑफिस में। दे आर ट्रीटेड अंडर रूडली एंड बैडली, उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाता है, रूडली, बैडली। सिमिलरली रेशियल डिफरेंसेस इन आल्सो मेन क्यूजेज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, यानी कि इनक्वालिटी जो है सोसाइटी में है। रेशियल होते जाती है। महात्मा गांधी himself was the victim of racial discrimination during his stay in South Africa। ठीक है, खुद महात्मा गांधी के साथ भी जो है डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जाती है। द ब्रिटिशर्स कॉल्ड द एशियंस एंड ब्लैक्स, यानी कि जो एशिया के लोग होते थे उनको ब्रिटिशर क्या कहते हैं, ब्लैक। दे ट्रीटेड दैम वेरी रूडली एंड इनह्यूमनली, यानी कि अमानवीय व्यवहार जो उनके साथ करते हैं। इफेक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इट लीड्स द सस्पिशियस एंड डिस्टर्ब अमंग द कम्युनिटी एंड बिटरनेस प्रोवेल, unity of country is disturbed. In a democracy, political parties exploit the sentiment of different communities, increase their vote bank। अब क्या करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो भी क्या करती है, जातीय भेदभाव को बढ़ाती हैं और लोगों को वोट लेने के लिए। सो हेल्दी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज़ नॉट जनरेटेड, इससे क्या होता है, अच्छी जो पॉलिटिकल होती है राजनीति संसार में नहीं आती। रेशियल एरोगेंस होती है, जातीय जो एरोगेंस होती है, विच मीन्स द सुपीरियर फीलिंग ऑफ द रेस ओवर अदर जनरेटेड, यानी कि जातीय भेदभाव हो जाता है, एक जाति दूसरे से अपने को ऊपर समझती है। एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट सिस्टम इन इंडिया, अनटचेबल्स यानी कि दलित वर द वो सफ़र बिफोर द
यानी कि जो अनटचेबल हैं या दलित हैं उन्होंने संघर्ष किया। इम्प्लीमेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन थे वो? दलित, भीमराव अंबेडकर। द पीपल हु बिलोंग टू द सो कॉल्ड अपर कास्ट यूज टू हेट दैम, जो अपर कास्ट के लोग थे वो नीची कास्ट से क्या करते थे? भेदभाव करते थे, हेट करते, नफरत। दे नीदर द इंटरमिंगल्ड, उनके साथ मिंगल नहीं होना चाहते थे, जुड़ना नहीं चाहते थे विद दैम। नॉर हैव सोशल इंटरेक्शन, ना ही कोई सामाजिक कार्य उनके साथ करते थे। दलित यूज टू डू नीडफुल वर्क फॉर अपर कास्ट, अब जो दलित होते थे वो उनके लिए काम करते थे, विदाउट विच दे वुड हैव लिव्ड द डिसेंट लाइफ। स्टिल दे वर नॉट अलाउड टू गो द टेम्पल, हैव वाटर फ्रॉम द पब्लिक वेल, ठीक है। इनको भेद जो है टेम्पल में जाने का, पब्लिक वेल से पानी लेने का अधिकार नहीं होता है लोअर कास्टेज को। द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, रामजी अम्बेडकर, बोर्न इन द Mahar community in the of the Maharashtra, dedicated his life to the welfare and upliftment of the Dalits, ठीक है। जो सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव रामजी को अम्बेडकर को, जो महार जाति से थे और क्या करते थे, इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं लोअर कास्टेज के लिए, दलित्स के लिए। महात्मा गांधी कॉल्ड देम हरिजन्स आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड भीमराव अम्बेडकर मेड द प्रोविजन ऑफ द इरेडिकेट एंड अ सोशल इविल बाय द प्रोवाइडिंग राइट टू इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इन्होंने क्या किया है? राइट टू इक्वालिटी का जो संविधान में हमें राइट दिया है ना, वही है ये कि नीची जाति के लोगों से कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करेगा। सेकंड, अपरथीड इन सोसाइटी, अपरथीड होता है रंगभेद नीति। द टर्म अपरथीड स्टैंड द सेपरेशन ऑफ द बेसिस ऑफ रेस, जाति आधार पर होता है भेदभाव। इट वाज सिस्टम ऑफ द रेशियल सेग्रीगेशंस दैट वाज द प्रिविलेंट इन द साउथ अफ्रीका, ये कहाँ था? ये साउथ अफ्रीका में था। अंडर दिस सिस्टम पीपल वर लीगली क्लासिफाइड इनटू टू रेशियल ग्रुप्स, ब्लैक एंड वाइट्स। आफ्टर द बोर वार के बाद 1902 द यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका वाज कंस्टिट्यूट। नाउ द यूरोपियन वाइट्स केम इनटू द लाइट एज द न्यू गवर्नमेंट, उन्होंने नई गवर्नमेंट बनाई। दे ट्रीटेड द नेटिव्स एंड एशियंस इमिग्रेंट्स मोस्ट इंसल्टिंग, अब जो एशिया से गए हुए लोग थे उनको काफ़ी इंसल्ट करते थे। द ब्लैक वर कंसीडर्ड सेकंड ग्रेड सिटीजन, यानी सेकंड ग्रेड सिटीजन कहते थे उनको, ब्लैक कहते। इट वाज द कॉमन बिलीफ वाइट वर द बोर्न मास्टर एंड ब्लैक वर बोर्न सर्वेंट, अब ये क्या कहते थे कि वाइट जो है वो क्या है? मास्टर है उनके, और सर्वेंट कौन है? ब्लैक पीपल। ब्लैक वर ट्रीटेड मोस्ट इनह्यूमन वेज, स्पेशली इन स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज, इंडस्ट्रीज, क्लब्स, होटल, बस, ट्रेन्स, यानी कि इन सब जगह पे क्या किया जाता है? अमानवीय व्यवहार। द फर्स्ट एंड द सेकंड क्लास ट्रेन कैरेजेस वर द वाइट्स एंड थर्ड क्लास फॉर ब्लैक्स, ठीक है। अगर ट्रेन में जाते थे फर्स्ट और सेकंड क्लास किसके लिए थी? वाइट्स के लिए बुक थी, और थर्ड क्लास किसके लिए थी? ब्लैक्स के लिए। ईयर 1976 मार्क द बिगिनिंग ऑफ एंटी अपरथीड रिवॉल्ट, अब रिवॉल्ट हुआ, इसके लिए नेल्सन मंडेला जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था एंटी अपरथीड स्ट्रगल थ्रू दिस पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इनकी जो पार्टी थी ANC। ऑल टॉप लीडर्स ANC वर द अरेस्टेड, नेल्सन मंडेला भी जो है अरेस्ट हो गए थे। फ्यू अदर वर सेंटेंसेड एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कईयों को जो था मार दिया गया था और जो है उम्र कैद मिल गई थी। इन February 1990 इलेक्टेड प्रेजिडेंट FWD क्लर्क अनाउंस द अनबैनिंग ऑफ द लिबरेशन मूवमेंट, ठीक है, अनबैन कर दिया था उन्होंने लिबरेशन मूवमेंट को। रिलीज ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजन्स, यानी जो कैदी थे नेल्सन मंडेला उनको छोड़ दिया था। नोटेबली नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका हैड इट्स फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन 1994, ठीक है, इन्होंने साउथ अफ्रीका में हेल्ड किया था क्या? फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक इलेक्शन। नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, उस टाइम पे कौन बने थे? नेल्सन मंडेला, जो साउथ अफ्रीका के थे। सेलिब्रेट्स 27 अप्रैल एवरी ईयर एज द फ्रीडम डे, ठीक है, 27 अप्रैल को मनाते हैं ये। इन 1993 FWD क्लर्क मंडेला वर द जॉइंटली अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज, ठीक है, इनको क्या मिला था? नोबल पीस प्राइज मिला था। देयर वर्क फॉर द पीसफुल टर्मिनेशन ऑफ द अपरथीडिज्म फॉर लेइंग ऑफ द फाउंडेशन ऑफ ए न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका। Next is case study. Mahatma Gandhi, the father of our nation, himself faced the racial discrimination in South Africa, which left him all the more determined fight against this inhuman practices, यानी कि हमारे जो महात्मा गांधी है वो भी इसके शिकार हुए हैं, उन्होंने फेस किया है रेशल डिस्क्रिमिनेशन को। गांधी जी लेफ्ट इंडिया 1893 फॉर साउथ अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। ऑन हिज अराइवल दुबान ही बोट फर्स्ट क्लास ट्रेन टिकट ऑफ द प्रिटोरिया, ठीक है, इन्होंने गोवान से जो है टिकट खरीदा था प्रिटोरिया के लिए। इन द मरिट्सबर्ग एंड वाइट पैसेंजर बोर्डेड द ट्रेन वाज एंग्री टू सी गांधी जी को देखा और बोला एशियन इज नॉट सेम कंपार्टमेंट,
In those days, the South Africa only white could travel the first class. He reported it, and railway authorities who would take the asked Gandhi ji to move on the van compartment. Gandhi ji politely refused to do. यानी कि उन्होंने क्या किया, फर्स्ट क्लास की टिकट ले ली थी महात्मा गांधी ने, लेकिन जो उधर वाइट लोग थे साउथ अफ्रीका में, उन्होंने कहा कि आप लोगों के लिए वाइट सीट नहीं, आप इसको छोड़ दो, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया था. The angry official ordered two constable थ्रो द गांधी जी एंड हिज लगेज आउट ऑफ द ट्रेन. उन्होंने कहा कि इसके लगेज को बाहर फेंक दिया जाए और गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाए. अगेन एगेस्ट एट द मेल ट्रीटमेंट ऑफ गांधी जी वाज डिटरमाइंड टू फाइट फॉर हिज राइट. लेकिन गांधी जी ने क्या किया, उसके मेल जो ट्रीटमेंट किया, उनके साथ बुरा व्यवहार किया, उसके साथ फाइट किया. एंड ग्रेटर इंसल्ट वर द आर हर्ल्ड एंड हिम व्हेन द रिबोर्डेड एंड ट्रेन ऑफ द प्रीटोरिया. यानी क्या किया, वहाँ से नहीं हिले और प्रिटोरिया जो है ट्रेन से गए. बिगैन हीज लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट द रेसिस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल. यानी कि उनका लंबा जो संघर्ष था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के प्रति, जो रेसिस्ट होते हैं जातीय. स्टेप नीडेड फॉर द रिडक्शंस फॉर प्रेजुडिस डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी. अब क्या स्टेप हमें उठानी चाहिए इनको ख़त्म करने के लिए. फर्स्ट इज एजुकेशंस. बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स ऑफ एजुकेशन शुड इंक्लूड द फीलिंग ऑफ हारमनी. यानी भाईचारे को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए. एजुकेशन सेम होनी चाहिए सबकी. लॉज होने चाहिए. लॉज शुड बी मेड द रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी एंड शुड बी स्ट्रिक्टली एडहेर्ड. यानी कि क्या कर देगा, इनको ख़त्म करना चाहिए. ऐसे लॉज बनाने चाहिए कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं बढ़ाएगा, इनइक्वालिटी नहीं बढ़ाएगा. इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए. ठीक है. मीडिया शुड एनकरेज द हारमनी अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज़. भाईचारे की जो भावना होती है, सद्भाव होता है, उसको बढ़ाने के लिए बोलना चाहिए मीडिया को. रिलीजियस शुड नॉट ब्रीड हेटेड. जो रिलीजियस होता है धर्म के आधार पर जो है लोगों को बैड ट्रीट नहीं करना चाहिए. एंड मीनिंग ऑफ द रिलीजन शुड बी द प्रोपगेटेड एंड बोर्डेड सेंस विच शुड ब्रीड हारमनी, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल. डाइवर्सिटी एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Fortunately, after independence, the caste system has been steadily losing importance. यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद थोड़ा लूज हो गया था ये कास्टिज्म. दिस इज़ द स्पेशली ट्रू ऑफ द सिटीज़ एंड टाउन्स. द क्रेडिट ऑफ दिस गोज टू द लीडर्स हुज रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया लिखा गया, उसमें लीडर्स ने क्या लिखा है, कई सारे ऐसे सिद्धांत बनाए जाति को लेकर कि ऐसे जो है सबको समान अधिकार है. ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सेट ऑफ प्रिंसिपल विच क्लियरली टेल्स अस द ड्यूटीज एंड द गवर्नमेंट एंड द rules of by the government will run the country. It also lays down the some basic rules for the peoples to follow and so the everyday life can go on smoothly. यानी कि कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ ड्यूटीज़ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है जिसको लोग फॉलो करें स्ट्रिक्टली. द लीडर हु रोट आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर द कंसर्न अबाउट द डिफरेंट इनइक्वालिटीज़ दैट एग्जिस्टेड इन इंडिया टाइम इंडिपेंडेंस द अबाउट द प्रॉब्लम और डिस्क्रिमिनेशन इन आवर सोसाइटी. यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले राइटर्स हैं, इनक्वालिटीज़ उनके बारे में एग्जिस्ट किया इंडिया में टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, अबाउट द प्रॉब्लम. ठीक है. उन प्रॉब्लम्स को देखा कि डिस्क्रिमिनेशन किस वजह से है सोसाइटी में, उनके बारे में लिखा. लाइक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैड सीन फेस्ड सोशल डिस्क्रिमिनेशन देयर ओन लाइव्स एंड द फोर्ट अगेंस्ट, उसके साथ लड़े. एंड हैंस leaders set out to reach the goal of equality for all, independence India the long run. The Indian constitution recognizes that the India is a land of many languages, religions and cultures. In order of the protect this diversity and so respect India's diverse social group. यानी कि सभी जो डाइवर्सिटीज़ हैं उनको क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए सोशल ग्रुप को. कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन ऑल इंडियंस द फॉलोइंग राइट्स. ऑल इंडियंस आर इक्वल बिफोर लॉ. ठीक है. नो वन कैन डिनाइड जस्टिस आर इल ट्रीटेड नेम ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी एंड जेंडर रिलीजियंस एंड टचेबिलिटी हैज़ बीन अबोलिश्ड. यानी कि कोई भी जो लोग हैं, कोई भेदभाव लोगों के साथ नहीं किया जाएगा जाति आधार पर, सामुदायिक लिंग के आधार पर, और फिर जाति अनटचेबिलिटी जो है नहीं होगी. एवरी इंडियन इज़ फ्री टू लीव ट्रैवल एनी वेयर विद इन अ कंट्री. कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं. टेक अप जॉब किसी भी कंट्री के पार्ट में कर सकते हैं. एंड एनीथिंग पब्लिक विदाउट एनी फियर. किसी उनको कोई डर नहीं है. फ्रीडम हैज़ एक्सरसाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट क्यूजिंग एनी हार्म ऑफ द अदर एंड टू द नेशंस. नो इंडियन कैन बी एक्सप्लॉइटेड, ट्रीटेड अनफेयरली, फोर्स टू वर्क. यानी कि किसी के साथ भी बैड ट्रीटमेंट नहीं होगा.
एग्जाम्पल, नो चाइल्ड एज्ड बिलो 14 कैन बी मेड टू वर्क इन द माइंस, फैक्ट्रीज एंड अदर डेंजरस प्लेसेस। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी शामिल किया गया है कि 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं कहीं भी फैक्ट्री वगैरह में डेंजरस जगह पे काम नहीं करेंगे। नो पर्सन कैन बी मेड टू द वर्क विदाउट पे, कोई भी व्यक्ति बिना पे के काम नहीं करेगा। एवरी इंडियन हैज़ टू राइट टू फॉलो द रिलीजन्स ऑफ हर चॉइस, कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है इंडिया। दिस मीन दैट ऑल रिलीजन आर इक्वल, यानी सभी धर्म समान है। गवर्नमेंट एंड द लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है, सरकार के सामने जो लॉ है सभी के लिए समान है। एवरी कम्युनिटी हैज़ टू राइट द प्रिजर्व एंड प्रोमोट इट ऑन लैंग्वेज स्क्रिप्ट कस्टम, यानी कि कोई भी कम्युनिटी होती है वो अपने कस्टम्स को, अपनी स्क्रिप्ट को, अपनी लैंग्वेज को अपना सकती है। इट कैन इवन द रन इट ऑन स्कूल्स फॉर दिस पर्पज़, ठीक है, वो अपने स्कूल्स में भी इसको यूज कर सकती है। ए पर्सन कैन गो द कोर्ट फॉर लॉ, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है लॉ के लिए कोर्ट में जा सकता है। ही आर सी डिनाइड एनी देज राइट्स, ठीक है, किसी का जो अधिकार है वो उससे कोई इनकार कर रहा है तो उसके लिए। ओके स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर टुडे। कीप लर्निंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।